पिछले वीडियो में हमने 2 to 6 के रूल्स तो आसानी से सीख लिए थे, लेकिन एक्चुअल गेम शुरू होता है तब जब 7 and 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के मामले में 90% बच्चे एंड बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स भी स्टक हो जाते हैं। हेलो, मैं हूँ ज्योति कलवानी। आज हम देखेंगे 7, 8, 9, 10 एंड 11 का मास्टर रूल, जिसमें कि जो आप 10 सेकेंड का क्वेश्चन हो उसे आप 2 सेकेंड्स में कंप्लीट कर पाएंगे, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर पार्ट 1 की प्रैक्टिस कर ली है तो नोटबुक निकालिए। चलिए 7 से 11 तक के सीक्रेट्स आप खोलते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 7, बाकी नंबर जितना सीधा लॉजिक नहीं है, इसीलिए इसको हम एक आसान ट्रिक से सॉल्व करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इसकी एक अलग ट्रिक है, वो क्या है हम देखेंगे। 203 एक एग्जांपल देके आपको समझाना इजी होगा। ये कहीं पे भी जनरल बुक्स में ये वाली ट्रिक नहीं है डिविजिबिलिटी के बारे में चीजों में। 203 के लिए हमें ये करना है, कोई भी नंबर हो, लास्ट डिजिट, अगेन लास्ट डिजिट पे फोकस कर रही हूँ, डबल the last digit and subtract the result. From the remaining part of mean. Like कैसे? 203 का लास्ट डिजिट है 3। 3 का हमें करना है डबल। डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई है 6। एंड अब क्या करेंगे, ये 3 तो डबल हो गया, लेकिन ये जो बचा हुआ नंबर है इसमें से हमें इस डबल किए हुए नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर इज 14। इफ दिस 14 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर है अगर वो 7 का मल्टीपल है तो ये पूरा नंबर 7 का मल्टीपल। मतलब हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लास्ट डिजिट का टेस्ट करना है, वो तो माइंड में कर सकते हैं। लास्ट डिजिट का एक और कोई एग्जांपल हम करके देख सकते हैं। 352 एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें फिर से हमें 7 का डिविजिबिलिटी चेक कर, इसमें तो प्रूफ हो गया। अगर ये 2 का डबल करें तो 2 का डबल मतलब 4। हमें रिमेनिंग नंबर जो 35 है, 35 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 38। तो क्या 31 7 का मल्टीपल है? नो। इसलिए ये 352 नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या करना है, लास्ट डिजिट का डबल करेंगे, उस डिजिट को छोड़कर जितना भी नंबर बचा है, इसलिए मैंने इसको बॉक्स, इसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, बॉक्स एंड सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। रिमेनिंग नंबर से उस डबल किए हुए नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिजल्ट आता है, अगर वो रिजल्ट 7 का डिविजिबल है, 7 का मल्टीपल है, डिविजिबल तो बाद में आएगा, 7 का मल्टीपल मतलब वो 7 के टेबल में आता है कि नहीं। अगर वो 7 के टेबल में आता है तो ये जो गिवन नंबर है ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो सकता है। कैसे, इसको आपको अभी प्रूफ करके पता चल जाएगा। 203 क्योंकि ये प्रूफ मिल गया, तो अब हम इसको 7 से डिवाइड करना स्टार्ट करें तो 7 2 ये होता है 14। कितना बचा है इसका? 6 एंड 3, 7 9 63। तो ये आपका 203 7 से डिविजिबल होके रिजल्ट दे दिया 29। इसका प्रूफ हमने यहाँ पे दिया, लेकिन ये नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि डबल करने पर जो रिजल्ट डबल करके सब्ट्रैक्ट किया बचे हुए नंबर से, तो वो होता है 31, जो कि 7 का मल्टीपल नहीं है। अब हम 8 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी के लिए ये भी 4 जैसा है। इसका लॉजिक है, अगर 1000 8 से डिविजिबल हो रहा है तो सिंपल सी बात है, 1000 को भी डिवाइड करके बता देते हैं। ये आ जाएगा 1 टाइम, ये आ जाएगा 2 टाइम एंड ये 125 होगा। देखिए एक बार, ये 1 टाइम यहाँ पे आया 20 का मतलब 16 का बचेगा 40 एंड 5, तो ये ठीक।
इससे हमें एक प्रूफ मिलता है, कोई भी एक ऐसा नंबर लें जैसे कि 512, सपोज करते हैं 512, ये रैंडम नंबर चूज किया, ये तो अपने आप में ही 3 डिजिट नंबर है। अब ये 3 डिजिट नंबर है, मतलब लास्ट डिजिट भी इसके पास 3 ही है। इसके साथ अगर मैं 2512 कर लेती हूँ अपने मन से, ये तो अपने आप में 3 डिजिट नंबर है, लेकिन अगर हम इसको 2512 एक 4 डिजिट का नंबर लेते हैं, हमारा पर्पस है लास्ट 3 डिजिट्स से 8 का डिविजिबिलिटी चेक होता है। ये लास्ट 3 डिजिट है। 4 में हमने पढ़ा था लास्ट 2 डिजिट, इसमें हम लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। ये तो है ही टोटल 3 डिजिट्स में, तो ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं, चलो अभी चेक कर लेते हैं। 51 टाइम्स मारा है, तो मतलब 8 के पहले 6 टाइम्स 48, अब इसमें कितना बचा 3, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। सेम हम इस 512 को यहाँ चेक कर लिया, अगर 512 इफ 512 is divisible by 8, जो कि हमने ऊपर एग्जांपल में देख लिया 64, दैट मीन्स ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। तो इसका रिजल्ट भी चेक करके देख लेते हैं। 25 मतलब ये 3 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 4 में 24। 11 मतलब 1 टाइम्स जाएगा। 32 मतलब ये 4 टाइम्स। आपने देखा 512 इसका लास्ट डिजिट था, ये पूरा नंबर डिविजिबल था 8 से। लास्ट डिजिट नंबर हमें ध्यान में रखना है। सेकेंड्स में आपको हर डिविजिबिलिटी दिमाग में क्लिक हो जाएगी। सिर्फ इस टेस्ट को, इस लॉजिक को याद रखें। तो ये था 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। 9, 10 एंड 11, इतना भी हो गया, मतलब आपने बहुत सारा काम इजी कर लिया। मैथमेटिक्स का डर आपका मैक्सिमम रिमूव हो गया। ये हो गया 9। 9 एंड 3 दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। फर्क इतना है, सम ऑफ डिजिट्स, इसमें भी सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 9। यही था 3 में भी। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। 729, 7 + 2 + 9 कितना है? 7 + 2 9, 9 + 9 is 18. 18 is multiple of 9. Yes, of course. So 729 is divisible by 9. कंपल्सरी है ये। इसी में आप खुद भी चेक कर सकते हैं। 731 लिखा है, मैंने रैंडम नंबर लिखा है। ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, आप खुद कमेंट में लिख के बताएंगे मुझे इसका रिजल्ट। तो आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर इन सारे डिजिट्स का सम जो हमने निकाला वो 9 के टेबल में आता है, मल्टीपल मतलब उसके टेबल में आता है, दैट मीन्स ये गिवन नंबर 9 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए रखा है। अब हम यहाँ पे फटक से अपने थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में जाते हैं। 10 के लिए, 10 के लिए तो लास्ट डिजिट सिर्फ 0 होना चाहिए। लास्ट डिजिट 0, दैट्स इट। कोई भी आप नंबर ले लें, 10 ले लें अपने आप में, तो 20 ले लें, 450 ले लें, मुझे लास्ट डिजिट से मतलब है, मुझे और किसी चीज से मीनिंग नहीं है। लास्ट डिजिट अगर 0 है दैट मीन्स पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है। इसका एग्जांपल आप बोलें तो इसको हम ऐसे करके देख सकते हैं। ये ना 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 1 जा एंड 10 कितना आएगा 4 जा 10 45 है, मतलब ये 40 पहले जाएगा तो 4 टाइम्स 50 बचेगा, तो ये 5 टाइम्स, तो 45 इसका रिजल्ट है, मतलब 10 से डिविजिबल है। अब हम चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। इसके लिए है डिफरेंस मतलब माइनस, सब्ट्रैक्ट, difference of alternative placed digits should be 0 or multiple of 11। एग्जाम्पल पे हम देख सकते हैं 121, ये एक नंबर है।
ऑल्टरनेटिव प्लेस डिजिट मतलब आप देखेंगे यहाँ पे 1 जो है, ये दोनों 1, ये 1 और ये 1, ये ऑल्टरनेट प्लेस पे है, मतलब ऑड प्लेस पे। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ऑल्टरनेटिव प्लेस का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड प्लेस्ड डिजिट्स। इवन, ये इवन 2 इवन प्लेस पे है, मतलब सेकेंड प्लेस पे है, दोनों 1 फर्स्ट एंड थर्ड प्लेस पे है। तो इनका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस ऑफ सम ऑफ, बच्चों को हमेशा इस बात का कंफ्यूजन होता है कि डिफरेंस भी है, सम भी। डिफरेंस मतलब माइनस करना, सम मतलब प्लस करना। तो सम किसका, पहले तो हमें इसको देखना है, सम किसका, इवन प्लेस्ड वैल्यू और ऑड प्लेस्ड वैल्यू का इंडिविजुअल सम निकालेंगे। यानी हमने यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे हमने लिया 2, ये इवन हुआ, और जो ये है इनके बीच इसका माइनस होगा 1 + 1, यानी ये ऑड प्लेस। इसका रिजल्ट हुआ 2 - 2, दैट मीन्स 0। हमारा पर्पस क्या था, इवन और ऑड प्लेस जो डिजिट्स हैं उनका सम करके फिर डिफरेंस निकालना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। दोनों केसेस में ये नंबर 11 से डिविजिबल है। इसको चेक करके दिखा सकते हैं, 11 से डिविजिबल है क्योंकि मेरा रिजल्ट 0 आया है। तो इसको अगर टाइम्स में निकालते हैं तो ये 11 1 टाइम्स में जाएगा, बचेगा 1, तो 1 और 1 11, तो 11 × 11 इज 121। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल 506, किसके लिए है, ये 11 की डिविजिबिलिटी के लिए। इसमें 5 + 6 करते हैं अगर हम, और ये मिलता है 11। हमको 11 - 0 करना पड़ेगा। ऑड डिजिट्स का प्लेस एंड इवन डिजिट्स का प्लेस का सम किया, तो मेरे पास ऑड डिजिट्स में 5 और 6 का ऐड किया, इवन डिजिट मेरे पास इवन डिजिट प्लेस जो है वो 0 है सिर्फ, तो 11 - 0 इज 11। 11 itself इज डिविजिबल बाय 11, मतलब वो 11 का ही मल्टीपल है 1 टाइम में। तो ये भी नंबर जो है 11 से डिविजिबल है, ये भी नंबर 11 से डिविजिबल है। कैसे, तो इसका रिजल्ट हम निकाल सकते हैं 50 है, दैट मीन्स 50 के पहले 44 आता है, तो ये हो गया 44, 4 टाइम्स में गया। अब बचा इसका 6 यानी 666, यानी 46 का 46 इज द रिजल्ट ऑफ 506 डिविजिबल बाय 11। तो ये थे 2 to 11 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट इन डिटेल। 9 8 7 6 5 4 1 3 2 0। अब जल्दी से कमेंट में इस नंबर के लिए बताइए, इतने नंबर्स में से किन किन नंबर से ये नंबर डिवाइड हो सकता है, इसको कमेंट में बताइए। किसी भी तरीके से मेरे कॉन्सेप्ट्स में आपको डाउट भी होता है तो मेरे स्क्रीन पे मैं हमेशा नंबर रख रही हूँ, आप उस पर कॉल करके मुझसे जरूर कांटेक्ट करिए। ऐसे ही कॉन्सेप्ट भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने उन दोस्तों को जरूर भेजिए जिनको मैथमेटिक्स करने से डर लगता है। कॉन्सेप्ट क्लियर, दैट मीन्स नो मैथ्स नो फियर। सो मिलती हूँ अगले ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट भरे वीडियो में।